हेलो। सत्साई बहन जी। सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब। भैया, हमें कुछ पूछना था, आपसे जानकारी लेनी थी। मेरे मन में ये इस तरीके का आ रहा विचार कि हम ज्योति जलाएं परमात्मा की, तो क्या जला सकते हैं? कौन सी ज्योति? ये तो जैसे ज्योतियां जलती हैं। तो ज्योति तो आस जल ही रही होगी ना, रोजाना नहीं, जलाते वो होंगे तो ना। नहीं, वो तो जल रही है। अलग से ज्योति जैसे नहीं, अलग जो से और कौन सी ज्योति है बताओ। नहीं, मतलब जैसे ज्यादा समय तक चले, तो दो उसी में चार। डालते रहो ना, परमात्मा ने कह दिया चाहे 24 घंटे जलाओ। कोई बड़ा दीपक ले आओ, उसके अंदर डाल दो आधा किलो घी, 1 किलो नहीं, घी, जैसे चलने दो। जैसे जी वो ज्योति का जो संकल्प नहीं, वैसे ना, जो वो हम नहीं होता। नहीं, जैसे हम करके परमात्मा के नाम के ना लिए ना, निकाल देते हैं। नहीं नहीं। अच्छा, कि जो मैं जैसे हमारी दवाइयां नहीं बंद हो रही हैं, इसलिए हम सोचे थे पाप कर्म ऐसे ही कट जाए, हम अपने हाथ से जलाएं तो तो वो भी तो बस। अपने हाथ से जला रहे हो रोजाना। हाँ, वो तो खैर जला रहे हैं। वो ही है बहन जी, पाप कर्म कटेंगे परमात्मा की भक्ति से ही कटेंगे, वो धीरे धीरे कटेंगे बहन जी, मालिक अपने हिसाब से करेगा। ज्यादा ज्योतियां जलाने से, ज्यादा दान धर्म करने से थोड़ी पाप कटेगा। अच्छा अच्छा, वो तो यही मैं मालिक की जो प्रोसीजर है वो ही है बहन जी। बाकी जो ज्योति होती है वो अपने परमात्मा को संकल्प किया जाता है। जब गुरु जी आश्रम में हो उस समय उनको हाँ, ज्योति का पैसा दिया जाता है। हाँ, उसी उसी को हमने कहा, वो तो पैसा हम देंगे परमात्मा को, लेकिन अपने हाथ से करे शायद उसका ज्यादा वो हो। नहीं, हाथ से तो करने के लिए मालिक ने हमारे को दे रखा ना, रोजाना हम अपना दीपक जलाए रहे। वो भी तो ज्योति है, हवन ही है। नहीं। आश्रम में तो केवल परमात्मा उन लोगों से ज्योति का पैसा लेते थे जो किसी कारण से अपने घर पे ज्योति नहीं जला पाते थे। अच्छा अच्छा वो अच्छा। लोग दिया करते थे वहां पर ज्योति का पैसा। अच्छा। तो आप तो जला रही हो ना, तो लाभ जी तो हाँ, वही नहीं वो है। तो, नहीं वो तो जल रही है। हाँ, अच्छा, हमें किसी ने कहा है नहीं, आप अपने हाथ से जलाओ तो कुछ जो है ज्यादा पाप कटेंगे, पाप तो थोड़ा बहन जी आप मतलब। अपने हाथ से तो जला रहे हो रोजाना। तो हाँ। ज्योति नहीं, चाहे यहाँ भी। छोटी हो चाहे बड़ी हो, बात वही है, ज्योति ज्योति होती है, हवन है वो। हाँ। वो हवन का ही बा काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। जी, बात तो सही है। और ये भी हमारे इधर, हमारे कल्याणपुर में एक बहन ने जलाई थी, 1 महीने की ज्योति जलाई थी। वो वो वो, कठोर। वो मनमाना आचरण। अच्छा हाँ, वो मनमाना आचरण है, वो भक्ति मार्ग के विरुद्ध है। मर्यादा खंडित होती है ऐसा करने से। अच्छा, नहीं एक इसीलिए महीने हमने के भैया। जलाना, 15 दिन के हाँ जलाना, ये कोई नहीं है इसके अंदर। हाँ इसका मतलब फिर जो ज्योति घर पे जला रहे हैं उसका तो फिर कोई विश्वास ही नहीं है हमारे को। हाँ हाँ, कोई तो ये महत्व नहीं, मनमाना नहीं भैया, आचरण है, इसीलिए वो हम जिसने भी कोई भी जलाई काम है। करते हैं, मेरा भैया हम आपसे पहले जरा हम्म, जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा वैसा विचलित होने लगता है। तो वही हमने कहा कि किसी ने हमको भी कहा देखो था बहन कि आप जी, भी ऐसे जलाओ। ये हमारे कोई पिछले जन्मों के कोई ये जो मतलब कि बुरे संस्कार होते हैं, जी जिस हाँ। कारण से किसी को जल्दी परमात्मा राहत नहीं देता है। अन्यथा जो जी लोग हाँ। ज्योतियां नहीं जला रहे, भगवान का नाम नहीं ले रहे, गालियां दे रहे, उनके तो मौज हो रही है। हाँ, उनके और मौज भगत हो रही भक्ति है। करते करते दुखी हैं। तो बहन जी हमारे पाप कर्म जी। ज्यादा हैं उन लोगों से। जी हाँ। तो प्रोसीजर यही है, हम धीरे धीरे ही हम इस पाप से मुक्त होंगे। बाकी और तरीका नहीं है कि भाई, अब जैसे कोई आदमी बीमार है तो डॉक्टर ये थोड़ी है कि उसको 5 दिन की दवाई देगा तो ये बोलेगा भाई भाई तू 5 दिन की दवाई भाई तू मतलब एक ही टाइम खा ले। वो तो और ज्यादा जो है मतलब कि बीमार हो जाएगा ऐसे तो। हाँ जी, सही तो बात। वो गोली तो हिसाब से खानी पड़ेगी धीरे धीरे। तो ज्योति परमात्मा ने हमें जलाने के लिए दे रखी है, बस हमें केवल वही करना है। अच्छा, वो वहाँ गए थे तो वही वहाँ देखा तो वही कहा कि आप हाँ। भी जलाओ। तो कौन हमने थे, कोई कहा। वो सत्सेवक है क्या? जी हाँ हाँ, सचेबा क्या, आप तो जानते हैं, आप शायद एक बार आए, बहुत पहले आए थे यहाँ पे, जब आपका रामचंद्र जी का वो जो हुआ था, क्या नाम, कुछ कहा सुनी हुई थी, तो वो वहाँ मतलब आमने सामने बात हुई थी कुसुमा बहन के यहाँ। नहीं तो आप उसको बोल देना बहन जी कि भाई आपकी मर्यादा हम्म। खंडित है। लेकिन है तो सब वो समझिए, भगत जी, हम लोग गए थे तो वहाँ सब मैनेजमेंट से ही संबंधित वो सब लोग बात कर रहे थे, आपकी तो बहुत बुराइयां कर रहे थे, तो बहन कोई ने बात उन्होंने नहीं, कहा। बुराई बुराई करो, उसमें दिक्कत नहीं नहीं नहीं, हम है। समझ गए थे, वो आई थी, हाँ श्यामा तो बहन जी आई थी, उन्होंने खूब झाड़ा था। और जिनके यहाँ थी कुसुमा बहन ने, उन्होंने भी खूब झाड़ा था, उन्होंने कहा था ऐसा तुम लोग इतना इतना पैसा लगा के यहाँ आए हो साथ संगत करने, तो अगर ऐसे ही भवन भगत जी की बुराई करनी तो ऐसा यही पैसा लगा के जाओ, उनके मुंह पे कहो जाके, तो कुछ उधर भी जवाब मिले, यहाँ कहने से क्या फायदा, यहाँ हम लोगों का भी समय बर्बाद कर रहे हो। फिर सब लोग शांत हो गए थे।
नहीं, वो ज्योति किसने जलाई थी 1 महीने की? वो कुसुमा बहन ने कुछ जलाई थी हाँ क्या? जी, हाँ कुसुमा बहन ने चलाई थी। तो उस बहन को फोन करके बोल देना कि भाई पवन भगत जी से बात हुई थी, आपने अगर एक हम्म। महीने के लिए अलग से ज्योति जलाई है हाँ 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 तो जी। आपकी आपकी मर्यादा खंडित है, परमात्मा से माफी मांग लेना, नहीं तो फिर मामला बिगड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, बोल देना उनको बहन जी। ठीक 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 हाँ, ठीक। बोल देना मर्यादा खंडित हो गई आपकी, हाँ। ये और मनमाना आचरण फरुखाबाद, है इस हाँ प्रकार से। फरुखाबाद के उनके भाई यही रहते हैं, वो सब मैनेजमेंट की तरफ थे, कोई गीतेश त्रिपाठी थे वो भी बहुत वो आपको वो मर्यादा कह रहे। खंडित है उसकी, वो गीतेश हाँ हाँ त्रिपाठी है ना, हाँ 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 जी हाँ। वो हाँ मर्यादा विहीन है बहन जी, उसकी कोई हाँ मर्यादा जी, नहीं है। नहीं नहीं हम जानते हैं। वो मेरठ में आता था समझ गए। पहले। हाँ हाँ बताते थे। हाँ, उसकी हमने मर्यादा खंडित है उसकी। हमने जो हम लोग आधे भगत जो यहाँ के थे, जो हम लोग सत्संग से जुड़े हुए, फिर हम लोग तुरंत ही उठ के चले आए थे। रात तो काटी किसी तरह, सुबह उठ के चले आए थे। हाँ, तो क्या करना मैंने ऐसी जगह पे? नहीं हमें जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ नहीं राग रुकना जरूरत है। राग देश के लिए थोड़ी जाते हैं, तो परमात्मा की जी महिमा के लिए जाते हैं। जी हाँ। वो दीपावली के टाइम हुई थी 25-26 तारीख को। हाँ, तो वो गलत था ना, वहां पे जाना ही नहीं था हमारे को, फालतू में क्या मतलब नहीं हमको है। नहीं मालूम था ना सर, भैया वहाँ जाने से ही पता चला। हाँ, और बहन तो थोड़ा स्टिक है, लेकिन वो पता नहीं किस किस मूड में उन्होंने, किसने उनको सलाह दी जो उन्होंने जला दी, ज्योति जलाई, क्या सोच के जलाई, अल्लाह के हर तरीके से वो संपन्न है, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ। उनका भाई जर थोड़ा सा वैसा है, फरुखाबाद का है रहने वाला, नाम नहीं मालूम है, ठाकुर है वो लोग। वो ठाकुर हो चाहे चमार हो चाहे जो हाँ मर्जी हो, ये। भक्ति मार्ग में ये ठुकराई नहीं चलती है। हाँ नहीं वो। यहाँ तो जो परमात्मा ने बता दिया उस आधार से करोगे तो लाभ है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। और सब सोना वोना पहन के सब आए थे, ये सब आए। तो कुछ लोगों का तो भाई कहा गया, तो उन लोगों ने, 2 लेडीज ने उतारा सोना, फिर उनके बुड्ढे जो थे वो खूब कस के गुस्साने लगे कि अभी हमें 2-2 लड़कों की शादी करनी, ये करना वो करना है। तो कहने भाई तो हाँ, तो क्यों बुलाते हो ऐसे को जो मर्यादा में नहीं है, उसको क्यों बुलाते हो साथ संगति में? हाँ वही तो कहने, वही हम लोगों ने कहा, तो कहने कि अब क्या करें, लोग आ जाते हैं तो हाँ, क्यों परमात्मा जाते हो के तुम लोग, प्रेम। बताते हो तब हाँ आते हो, उनको कोई सौंपना आता है क्या? हाँ, परमात्मा के प्रेमी आ जाते हैं सुनने के लिए। हम्म। तो हमने कहा अच्छा नहीं रहता, सब लोग इस तरीके के, वो अलग तरीके की, तो वो अलग दिखता है ना कि हाँ ना, ये कौन कैसा परमात्मा है। के परियोमियों के चक्कर में हमने अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करनी है। नहीं इ- तो हम लोग तो इतना ही इसीलिए। परमात्मा का प्रेमी है तो फिर वो सोना लाद के क्यों आया? क्या उसको पता नहीं परमात्मा के बारे में, उसके हाँ विधान के बारे में? नहीं, भगत जी, उनके जो भगत जी थे वो तो इतने बुढ़े थे, उनको तो कितने सालों से बता रहे, 13 से लग जुड़े हुए हैं, तो उनको भी नहीं ज्ञान है। वो मैनेजमेंट से, वो हमें लगता है पहले थे, अब इसमें आ गए होंगे साथ संगत में। और हालांकि आपको सब जानते हैं, शायद मेरठ से ही वो अटैच हैं आपसे। बहन जी तो देखो, परमात्मा ने सबको आउट कर दिया है, जो भी मेरिट से थे ना, जी हाँ। सबको परमात्मा ने आउट कर दिया था, सबके मन में दोष आ गया था। सात संगति के नियम मर्यादा जो फॉलो करेगा वो परमात्मा का भगत है, नहीं तो कुछ नहीं है। चाहे कोई 20 साल से जुड़ा हो, चाहे 50 साल से जुड़ा हो, ये कोई सालों की भक्ति नहीं है। क्योंकि 20 साल से जुड़ा होगा तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। हाँ, नहीं नहीं बात तो सही, जब ज्ञान नहीं है तो हाँ, फिर जो बेकार है। मर्यादा में नहीं है उसको कुछ ज्ञान नहीं है, हाँ 2 कोड़ी का भी, चाहे वो जी बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो। जी। और भैया परसों वाली जो आपने लाइव वीडियो बताया था, उसमें जो है मतलब 14 युग और पहले के बताए थे, 13 युग। तो वो क्या मतलब, मान लो जो लोग नहीं पार हुए, तो ये 4 युगों को छोड़ के फिर क्या उन युगों में जाना पड़ेगा उनको? तो 4 युग तो केवल पृथ्वी पे तो है, जी। बाकी जो दूसरे ब्रह्मांड है उनमें तो अलग युग है। नहीं तो हम लोग तो ये पृथ्वी के हैं ना। तो हम पृथ्वी के हैं तो वर्तमान में इस पृथ्वी पे तो रह के भक्ति कर रहे हैं। जी हाँ। अगर पार नहीं हो पाई तो काल फिर क्या करेगा? भक्ति तो नष्ट करवाएगा ना। जी। और भक्ति नष्ट हुए बिना फिर परमात्मा हमें अपनी शरण में भी नहीं लेगा, क्योंकि हम उसका ज्ञान स्वीकार करेंगे नहीं फिर, जब तक हम लोग इस भिखारी वाली स्थिति में नहीं आते तब तक। जी। तो परमात्मा ने वो खारा पानी है उसको तो परमात्मा ने नष्ट करवाना है ना, तो वो काल को सौंप देता है परमात्मा जीव को, फिर काल फिर इसको फिर ऊपर के ब्रह्मांडों में वहां पर इसकी भक्ति फिर खर्च करवाता है, इसका समय बर्बाद करवाता है। तो सबको जाना पड़ेगा, उसमें लिख रखा है ना परमात्मा ने कि जो व्यक्ति सतनाम लेके और जो पार जी नहीं हो हाँ। पाता, फिर उसके सतनाम की कमाई, उसके 100 मंत्र की कमाई फिर परमात्मा उस 5वें ब्रह्मांड में फिर उसकी बर्बाद करवाता है। हम्म, वो तो ओ, विधान है, वो तो सबको जाना पड़ेगा, इतने लंबे समय फिर हमारा समय बर्बाद हो ओ, जाएगा। अरे
भाई तो दिल को इसने झकझोर दिया, हम रो तो हम दिमाग अब तब से इतना रोना आ रहा है कि परमात्मा ऐसी से स्थिति मत देना कि हम लोगों को इस लोग में फिर रहना पड़ जाए। ऐसी ऐसी ये स्थिति में बहन जी पर बहुत बार रह चुके हैं हम, इसलिए तो परमात्मा बार हाँ बार कह रहे इसीलिए हैं कि तो भाई अब गलती मत करना। ये जानकारी और क्यों दिलवा रहे हैं परमात्मा, ताकि हम सावधान हो जाएं अब। नहीं भैया अब तो बहुत कोशिश तो कर रहे हैं मालिक, कहीं का गलती ना होने पाए हम लोगों से। अपनी तरफ से सावधानी रखो, बाकी तो हाँ नहीं परमात्मा है, नहीं ऐसी बात नहीं, मालिक बहुत हाँ सारी छूट भी देगा हमारे को। लेकिन अगर हमारे भाव सही है, हमारी नीयत अगर सही है और अपनी तरफ से कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं, तो परमात्मा संभाल लेगा। और जानबूझ के नहीं बकवाद करेंगे तो फिर नहीं बात बनेगी। नहीं नहीं भैया, हमको कहीं भी शंका होती है इसीलिए हम आपसे जानकारी कर लेते, पूछ लेते हैं। हाँ। हालांकि अब मेरा विचार बन गया था, लोगों ने कहा तो हम भी सोचने लगे चलो ठीक है, लेकिन मैं नहीं भैया, भैया से हम जानकारी ले देखा लेते देखी का हैं। मार्ग नहीं है, लोग चाहे जो नहीं मर्जी नहीं करो, लोगों को देख के भक्ति सफल नहीं होती बहन जी। नहीं 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 हाँ, सही एक सही महीने जोत बात है। जलाना, कोई 15 दिन जोत जलाना, ये कोई कोई पाखंडी वाली भक्ति बाबाई, थोड़ी है कोई। हाँ ये बाबाई वाली बात है और कुछ थोड़ा फिर है। तो बहन जी भक्ति कौन करेगा? कल को कोई आपत्ति आएगा तो सब जो मतलब कि 2-2 किलो घी की जोत जला देंगे। हाँ सही बात है, सही फिर बात भक्ति है। कौन करेगा? तो नहीं परमात्मा ऐसे नहीं थोड़ा ना कोई संकट काटेगा, ये तो मनमाना आचरण है, उससे तो मर्यादा खंडित होती है तुरंत। नहीं सही भैया, आपने सही कहा कि हाँ, जो ज्योति जलाते हैं भी तो हमारे अपने आंसू ही जला रहे हैं, इसको कोई कोई दूसरा थोड़ा ना जलाने आ रहा है, बात सही है। तो ये तो जो हमारी जो आदेश चला। परमात्मा ने दे रखा है, हमने केवल बस जी हाँ। उतना ही काम करना है बहन जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। सत्साय। साथ 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 जय बंदी छोड़ के।